titik mana bicara benar itu tumpuk. Termata tidak kira betul mana dari punya mana dari kantu tumpuk. Jatra malam mana tanah. Wow. बचपन के बारे में जब पढ़ रहा था तो ये पता चला कि बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। बेटे, अरे वाह शेरू तुम तो मौज कर दी वाह बेटे वाह। एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ इसलिए चमक जाता है। फिर से कहना। और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ इसलिए चमक जाता है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ऐसा है देखिए, मैं जिंदगी से मैं भैया लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। मैं नहीं मानता। इस बुके में है हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू बने घुंघरू। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्लास अब ठीक से सुना रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आपकी सोच का और आपके शब्दों के चयन का क्या हाल होता है उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले तो वो भी सबसे पहले मेरे से इसी के में उलझ गए। बोले मोदी जी क्यों ऐसा करते हैं? बोले हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। क्या? हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारी करके बुलाते हैं एक दूसरे को। तो तू ऐसा क्यों करता है जी? यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। तो एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। ये एक्सपर्ट आए हैं क्या सर? ये जो एक्सपर्ट आए हैं? फिर वो सीएस हमारे बैठे हैं, सीएस बैठे, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है। मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइल। बोले राज्य की सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए। अच्छा हाँ फिर? मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की, 3 बार 4 बार मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, अच्छा वहीं रही। मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता। आई कांट डू दैट। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही कि कागज देखता जाऊंगा तो मेरे बस का रोग नहीं है। और फाइल नाम की चीज पढ़ना ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। तो दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है, मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता।
पूरा पेज। ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। सिंपल है। जातू, चेंचू, मन्ना दोरा हमारे तमिलनाडु में। क्या बोला तूने? हमारे तमिलनाडु में मतलब नहीं पता। लवणे न भोजन। समझ गया। मेरे मन में दो विषय है। मैंने कहा एक सीक्रेसी, अभी तक तो सीक्रेट रहा है, लेकिन अगर सीक्रेसी में कुछ लूजनेस आई तो फिर तो हम कर ही नहीं सकते, करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। दूसरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। नहीं मिलता है? अरे हाँ भाई हाँ। तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आज हमारा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो इस किस्म की बेतुकी बातें नहीं करते जिससे देश का सर झुक जाता है इन बातों से। म्यूजिक। आनंद लीजिए। आनंद लीजिए। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानूंगा। भाई वाह।